स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो बहुत टाइम से तुम इंतजार कर रहे थे क्योंकि मुझे पता है रात को ही लाइव हो चुका था जो कि लेयर एज वाला जो CLI नोड है, और मैंने ऑलरेडी रात को अपडेट भी कर दिया था। टेंशन मत लो, वैसे भी इंडियन प्रोजेक्ट है, मुझे उम्मीद बहुत ही कम है, बट फिर भी मैंने कहा था आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो गाइस, वीडियो आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे लोग मैसेज करें भाई, हर कोई मैं कुछ ना कुछ कहीं पे देख रहा हूँ तो हर कोई बाय करने वाला तरीका बता रहा है, बट तुम्हें पता था तुम्हारा भाई आएगा तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे तुम कहते हैं पीसी में रन कर सकते हो, VPS में रन कर सकते हो, कहीं भी करो दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर। थारे भाई ने देखो पूरा कोड लिख दिया, तो टेंशन मत लो, थारा भाई अब आ चुका है। पूरी वीडियो देखो, आई थिंक तुम्हें सुबह ही मिल जाएगी क्योंकि अब हाँ मैं जस्ट अभी उठा ही था। आई थिंक पता नहीं मुझे घड़ी में कितने बज रहे, 7 बज रहे। ऑब्वियसली बात है, वीडियो एडिट करके जल्दी से जल्दी वो डाल देगा और मैं ट्राई भी करूंगा वीडियो छुट्टी बने, ज्यादा हम फालतू की बकचोदी नहीं करेंगे हर बार की तरह। बट हाँ एक काम है, अगर तुमने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई, मैं बता रहा हूँ मैं वीडियो देना छोड़ दूंगा। तुम चाहते हो ना तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिले, कोई नहीं देता भाई ऐसी पीसी रन वाली वीडियो, इतनी मेहनत लगती है पता है तुम्हें। तुम सोचते हो भाई हल्के की चीज है, बट ऐसा नहीं होता। तो पहली फुर्सत में क्या करो, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, और हाँ इसमें जितने भी मैं कोड्स यूज करने वाला हूँ, जो भी प्रोसेस होगा सब कुछ ऑब्वियसली होता है, टाइम स्टैम्प तो मिलेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल मस्ट भी ज्वाइन कर लेना। देखो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो काम नहीं करता क्योंकि तुम्हें पता होगा, क्योंकि टेलीग्राम का मेरा 36 का आंकड़ा है, क्या ही बताऊं। तो मस्ट भी टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना परफेक्ट प्लेयर, देखो तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा। और मस्ट भी ध्यान है मेरा ही चैनल ज्वाइन करना, बाकी चैनल पे गाइस ताके झांकी नहीं करोगे। ताके झांकी करोगे तो फिर देखो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखो लिंक मिलेगा, कोई भी वीडियो ओपन करना तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे रिक्वायर्ड लिंक के नीचे। तो मैं देखो ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी नहीं चाहता, और ना ही मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जल्द से जल्दी मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखो हम प्रोजेक्ट की तरफ आ चुका हूं। तुम्हें अगर गाइड पढ़ने हो तो सिंपल मैंने गिटहब पे डाल भी रखा है, लेयर इंट्रोडक्शन की फीचर एयरड्रॉप। और एयरड्रॉप पे बस मैंने एक चीज यहाँ पे गलत लिख रखी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एयरड्रॉप का जो टेस्टनेट वाला है जो सीजन इसका, जो कि हम इसके ब्राउजर पे कर रहे थे, जिसे हम ब्राउजर नोड रन कहते हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है जनवरी। तो मैंने इनके देखो ट्विटर पोस्ट ओपन कर लिया ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियरफाई हो सका। 8 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया था। जो भी इनका ब्राउजर वाला, मतलब जो भी इनके हम ब्राउजर पे नोट रन कर रहे थे, वो 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। बट जो हम CLI वाला स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज 20 तारीख को स्टार्ट करेंगे, वो खत्म होगा 25 तारीख को। टाइम इन्होंने मेंशन नहीं करा, मेरे हिसाब से मान के चलो वही रात को 10, साढ़े 10 या 11 बजे समथिंग खत्म होगा। तो टाइम बट मैंने बस अपने जो गिटहब पे जो कोड डाल रखा है लेयरेज वाला, वो खत्म होने का सीजन 2 मैंने गलत डाल रखा। मार्च 22 को सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप वाला खत्म होगा, CLI वाला 25 तारीख तक चलेगा। भले तुम्हारे पास अगर पुराना कोई VPS है ना, VPS में रन करने ना आराम से हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं मैं सारे के सारे कोड इजी तरीके से प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारे इजी तरीके से रन हो जाएगा। बट मैं बाय करने का तरीका नहीं बताने वाला, जो कि $5 समथिंग फीस लग रही है, कहीं से बाय करोगे क्योंकि 4 दिन के लिए मेरे हिसाब से कोई वर्थ इट नहीं लगता। मुझे पता नहीं एड्रॉप मिलेगा भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा। अब जिनके पास पैसा है, जिन्हें करना है, तुम कर सकते हो। मैं उसका प्रोसेस गिटहब पे डाल दूंगा, मैंने वैसे बताया नहीं है, बट बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर कहोगे वैसे मैं बताने ही नहीं वाला, तुम पीसी में रन करो, बहुत बढ़िया है। इजीली तुम 4 दिन तक पीसी कंटिन्यूस ऑन करो क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तुम बाकी डिटेल पढ़ सकते हो। फंडिंग इनके पास कुछ फंडिंग नहीं है, मैंने फंडिंग पूरी ढूंढ ली, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब सीधा मूव ऑन करते हैं सबसे पहले टास्क के ऊपर। पहले जो इसका टास्क है देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट पे जैसे टैप करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही ब्लैंक मिलेगा क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। और मैंने देखा, अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, मैंने कुछ लिखा भी नहीं है क्योंकि जस्ट सुबह उठा था, मैंने सारे कोड जस्ट अभी इनके जो भी इनका ऑफिशियल डॉक था वहां से मैंने पढ़ के पूरे अच्छे तरीके, मतलब ऑब्वियसली बात है उनको मैं फॉलो भी नहीं करता, वो है अकाउंट मुझे नहीं पता भाई, मैं उन्हें फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने थोड़ा अटपटा से दे रखा। क्योंकि अगर वो इतना ईजी होता तो हर कोई रन कर लेता। तो मैंने अपनी तरफ से जो भी कोड एडिट करना था पूरा मैं एडिट कर चुका हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी, मतलब बहुत ही सिंपल। मैंने लिखा नहीं है बट मैं लिख दूंगा जब तक तुम्हें वीडियो लाइव होगी 1 घंटे के अंदर। मतलब जब भी वो वीडियो एडिटर एडिट करके देगा तब तक मैं पूरी लाइव कर दूंगा, मतलब पूरा कोड सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला लिख दूंगा। मान के चलो जिसके पास 4 GB रैम का भी लैपटॉप है, 4 GB का रैम होना चाहिए और स्टोरेज होनी चाहिए 10 GB समथिंग, और इंटरनेट से कंटिन्यू चाहिए। बिल्कुल ही बहुत ही हल्का, जिसका बिल्कुल नॉर्मल पीसी हो ना, विंडो 5 कह रहा था, इंटेल का i5 जनरेशन भी हो या फिर i3 जनरेशन हो, किसी में भी रन हो जाएगा। ध्यान रहे i5 हो, i3 हो, 4 GB रैम होनी चाहिए, बस आराम से तुम भाई भले 2 कोर हो, 4 कोर हो, कोई भी कोर हो, आराम से तुम इजीली रन कर सकते हो। पहले टास्क के ऊपर सब मूव ऑन करते हैं। पहला जो इसमें टास्क होने वाला है, जो कि हमारा होने वाला है ब्राउजर बेस्ड। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ब्राउजर वाला क्योंकि तुम ऑब्वियसली बात है तो मेरी वीडियो आने का मतलब होता है तुम्हें सब कुछ स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से मिलेगा। तो सबसे पहले ब्राउजर वाला ऑलमोस्ट तुम सब रन भी कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार दिया। अगर मैं सर्च करूँ सिंपल मैं चलता हूँ और लेयर एज, पता नहीं मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है, लेयर एज, बस स्पेलिंग अच्छे से लिखो। देखो लेयर जब स्टार्ट होता मैंने तभी दिया था, बस आई नो इंडियन प्रोजेक्ट है, बस क्या ही कर सकते हैं, देना पड़ता है। कभी कभी रेफर कर लेना गाइस, बहुत कुछ खोना पड़ता है। देखो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डालता जनवरी 23 को, जब भी लाइव होता सेम प्रोसेस है। अब भी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वैसे भी तुम 3 दिन में क्या ही उखाड़ लोगे ज्वाइन करके। सिंपली कुछ वेबसाइट होगी इसकी, देखो मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट कर लें, कनेक्ट करने का तुम्हें डेली स्टिक कंप्लीट करना है, यहीं पे मिल जाएगा। डेली स्टिक पे मैं क्लेम नहीं करके
करके दिखा रहा हूँ, तुम खुद ही कर लेना। यहीं पे तुम्हें स्टार्ट नोड का ऑप्शन होगा, मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। देखो बहुत ईजी होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, पुट माई रेफर कोड, कनेक्ट वॉलेट, क्लिक स्टार्ट नोड एंड रन इट। देखो यहीं पे तुम्हें लिखा होगा स्टार्ट नोड करके, तुम फोटो में देख सकते हो। स्टार्ट नोड पे टैप करना, हर 24 घंटे में ऑटोमेटिक बंद होता है, तुम्हें हर 24 घंटे में स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी तुम डेली चेक इन वो भी तुम्हें करना ही करना है। और बाकी एक काम और करना साथ में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप वाले पे सबसे पहले यहाँ पे जाना, टास्क करके लिखा होगा, तुम्हें सेक्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड मिडल कॉर्नर पे, टास्क पे जाओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे कुछ टास्क मिल जाएगा। अगर तुमने NFT मिंट करोगे, मिंट एंड OG पास, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, जिसने नहीं किया छोड़ दो, मतलब जिसने मिस कर दिया वो उनकी बात अलग है। सिंपल इसे कंप्लीट करके वेरीफाई कर लेना। एक टास्क और है सबमिट वाला, सबमिट वाला बहुत ईजी है, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे क्या करना होगा। सिंपल अगर कंप्लीट वाले पे टैप करना, ये वेरीफाई होगा नहीं क्योंकि तुमने अभी किया नहीं होगा। करो कैसे, इट्स वेरी इजी। सिंपल लेफ्ट साइड मिडल कॉर्नर पे देखना, एक प्रूफ करके एक सेक्शन होगा, तुम्हें यहाँ पे लेयर एज के बारे में कुछ अच्छा लिखना। अच्छा मतलब जो उनको पसंद है कुछ भी लिख देना, चैट जीपीटी से लिखवा देना, व्हाट इज लेयर एज, व्हाट इज इनका फ्यूचर का क्या है, एम क्या है, जो भी है फलाना ठिकाना, वो लिख के सिंपल सबमिट कर देना। सबमिट करने का सिंपल 10-12 घंटे वेट करना। 10-12 घंटे वेट करने के बाद सिंपल कंप्लीट द टास्क पे टैप करना, तो आराम से सबमिट वाला टास्क वेरीफाई हो जाएगा। फिर और एक और टास्क है रन है ब्राउजर वाला, ये ऑलरेडी तुम रन कर चुके हो, स्टार्ट कर चुके हो। सिंपल इस पर क्लिक करोगे वेरीफाई हो जाएगा। अगला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है ट्विटर कनेक्ट करना। ट्विटर कनेक्ट करना है वेरी इजी, कनेक्ट ट्विटर पे टैप करोगे, जो भी तुम्हारा ट्विटर कनेक्ट है उसे ट्विटर कनेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रहा, बहुत ईजी, इससे तुम्हें 5-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और मस्ट भी ध्यान रहे, अगर तुम मल्टीपल अकाउंट कर रहे हो तो सब में ट्राई करना है कि सारे के सारे टास्क होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का इनका साइबर फिल्ट्रेशन है, इन्होंने खुद ही कहा था, मेरे मुंह पे कहा था, वैसे भी तुम्हें नहीं पता होगा बट कहा था। तो आराम से मस्ट भी ध्यान रहे, मस्ट भी ट्विटर कनेक्ट वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करना ही करना। और कोई टास्क करो नहीं करो पता नहीं, बट ट्विटर वाला टास्क तुम्हारा हो जाना चाहिए, भले तो मल्टीपल अकाउंट से करो। अब लास्ट टास्क है जो कि CLA वाला, वो वेरीफाई होगा नहीं क्योंकि जस्ट हमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि ऑब्वियसली तो मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। अब जिनके पास PC हो, लैपटॉप हो, VPS हो, कोई भी हो, हर कोई कर सकता है। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं CLA की तरफ। तो नाउ अब तुम देख सकते हो मैं CLA की तरफ आ चुका हूँ। CLA वगैरह पूरा मैंने यहाँ पे कोड डाल रखा है, VPS वालों के लिए मैंने पूरा प्रोसेस डाल रखा है। तुम्हें स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ अच्छे से फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ। बाकी तुम अगर ऑफिशियल गाइड से पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हो, मैंने वहाँ पे देखो लिंक भी रखा है। सबसे पहले मैं ऑफिशियल गाइड के लिंक देता हूँ ताकि तुम्हारे ईजी हो सके। बस मुझे पता है तुम पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं, सबसे पहला काम। बट देखो मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट में बताया नहीं, तुम्हें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे एक उबंटू करके सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑब्वियसली बात है वो चाहिए, उसके बिना तुम रन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपना होम बटन दबाना, तुम प्रीवियसली और कोई भी नोट रन करे उसे बैकग्राउंड में होने दो। सिंपल उबंटू सर्च करना, एक बार एंटर मारना, जैसे एंटर मारोगे जो भी तुम्हारा उबंटू है वो ओपन हो जाएगा। लाइक देखो मेरा उबंटू ओपन हो चुका, मैं इसे एक साइड ओपन कर देता हूँ, और जो कोड वाला पार्ट है मैं इसे एक साइड को ओपन करता हूँ ताकि ईजी हो सके। तुम्हें पता होगा हर बार की तरह मैं ऐसे ही करता हूँ। सबसे यहाँ पे देखो हमारा जो पहला कमांड है, हमें कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, जो कि विंडोज, लिनक्स, VPS तीनों में करनी है। मैं इसे करके देखो, मैं तो सिंपल इस कोड को कॉपी करना, कॉपी कर यहाँ पे जाना, यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना, जो भी तुम्हारा WSL होगा, सिंपल पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, अपडेट होंगी, उसे होने देना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट इंतजार करना जब तक सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो जाती। जैसी सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती है उसके बाद क्या, यहाँ पे मैंने देखो VPS वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमांड डाल के, जो कि पहली कमांड है, तुम्हें क्या इंस्टॉल स्क्रीन करके एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब मान के चलो कुछ होता है, तुम्हें इंस्टॉल करना। अगर तुम्हारा न्यू VPS है तो, अगर ओल्ड VPS है ना, लाइक तुम पाइप नेटवर्क जिसमें रन कर रहे हो, या फिर DR है, कोई भी नोड रन कर रहे हो ना, उसमें भी तुम सिंपल कर सकते हो, दोबारा ओपन करना पुट्टी में जैसे तुम करते हो नॉर्मल तरीके से। सिंपल ऑलरेडी स्क्रीन डाउनलोड हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कर लेना। फिर उसके बाद तुम्हें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है उसी VPS के अंदर। ये VPS वालों के लिए कमांड है, तुम्हें हाथ लगाने में, तो जो नॉर्मल PC में करेंगे उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। अब सेकंड जो कमांड है, हमें यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड करनी है, जो कि 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक है गो, रश, रिस्क, मैंने तीनों एक साथ लिख दिया, वैसे तीनों एक साथ नहीं लिखा, अलग अलग लिखा है। सबसे पहले वाले को कॉपी करेंगे, जो कि हमारे गो होने वाली है। सिंपल कोड को कॉपी करना, पेस्ट करना। अगर गो तुम्हारे में पहले से डाउनलोड होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो टेंशन मत, तो सिंपल कोड कॉपी करके पेस्ट करना। अगर बाई चांस ओल्डर वर्जन भी होगा ना तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मैंने कोड लिखा, तो मुझे पता है। तुमसे आता तो कौन, मतलब मुझसे आता कौन ही बताएगा। लाइक तुम देख सकते हो मेरा कोड जो भी गो वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में डाउनलोड था, सिर्फ अपडेट हुआ इसलिए टाइम नहीं लगा। बट एक चीज चेक कर लेना, वर्जन तुम यहाँ पे देख सकते हो लिखा है गो वर्जन 1.21.5, तो मस्ट भी तुम चेक कर लेना, क्योंकि उन्होंने अपने गिटहब पे मेंशन कर रखा है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो एटलीस्ट गो का जो वर्जन होना चाहिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो 1.18 से ऊपर होना चाहिए। और मैंने कौन सा डाउनलोड करवाया, सीधा 1.21, जो कि इनका लेटेस्ट वाला चल रहा होगा। तो मस्ट भी एक बार वर्जन अपना मैच कर लेना। उसके बाद सेकंड कमांड है जो कि हमें रश डाउनलोड करना है, इसका भी सिंपल कॉपी करोगे। मैं ऑलरेडी मेरे में डाउनलोड होगा तो मेरे में सिर्फ अपडेट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट इन्होंने लिखा था कि
एक पर्टिकुलर वर्जन चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। और मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, अगर तुम इनके ऑफिशियल गिटहब पे भी जाओगे देखो यहाँ पे लिख रखा है 1.81 चाहिए। तो सिंपल एक बार डाउनलोड करना या फिर अपडेट होगा जो भी होगा, सिंपल इसे होने देना। अगर बाई चांस जब तुम ये रस्ट वाली प्रोग्रामिंग डाउनलोड करो ना, बीच में देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ सका है, यहाँ पे 1 2 3 करके कुछ ऑप्शन होगा जिसमें तुम्हें टाइप करना है। तो मैं एक बार बता दूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। अगर बाई चांस रस्ट डाउनलोड करते समय तुम्हें भी ऑप्शन आएगा 1 2 3, सिंपल वहाँ पे कुछ टाइप मत करना। मेरे में देख सकते हो यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, कुछ भी टाइप मत करना। डायरेक्ट एंटर वाला जो बटन होता है ना, एक बार एंटर दबाना, वो ऑटोमेटिक फिर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक देखो मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो लाइक तुम देख सकते हो जो रस्ट वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, लाइक 5 से 10 मिनट का टाइम लगा, बट नाउ फाइनली डाउनलोड हो चुका। वर्जन भी तुम देख सकते हो 1.81.0 जो कि मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। अब इसके बाद लास्ट हमें एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड करनी है जो कि होने वाली है RISC-0 टूल चेन करके। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई टूल चेन है जो कि इन्होंने खुद ही दिया था। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना। अब ये भी डाउनलोड होना टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से छोटी फाइल है, बट अगर टाइम लगता भी तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा सिस्टम स्लो है भाई, मेरा सिस्टम स्लो नहीं है, तो इसे डाउनलोड होने देना। अब इसके बाद से जो मैं बताते जाऊंगा ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ी वीडियो अच्छे से देखना। पता चली तुम स्किप करके देखो, फिर बाई चांस तुम्हें इशू आता है, एरर आता है, तो वो तुम्हारी गलती होगी, मेरी तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइव अच्छे से रन करके दिखा दूंगा। तो नाउ तुम देख सकते हो RISC-0 वाली जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका। अब इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड करने, जो ऑब्वियसली बात है इसके नोड रन की फाइल होगी। वो सिंपल तुम्हें कमांड क्या करना है, कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पे अपने WSL जो भी होगा उसे पेस्ट करना और सीधा एक बार एंटर मारना। जैसे तुम एंटर मारोगे जो भी फाइल है आराम से विदिन कुछ टाइम लगेगा, नियर अबाउट 2-3 मिनट, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट इजीली डाउनलोड हो जाएगा, बस थोड़ा वेट करना। तो नाउ तुम देख सकते हो फाइल विदिन 1 मिनट के अंदर डाउनलोड होगी। हो सकता है तुम्हारे में टाइम लगे, तो टेंशन मत लेना। अब इसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ वाले पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने गलती करी तो तुम फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम्हारी गलती होगी टोटली। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ फाइल्स जो ना हमें कुछ क्रिएट करनी है, अपडेट करनी है, वो क्या कैसे होगा। उससे पहले तुम्हें एक काम और करना है, फोर्थ वाले कमांड से पहले एक काम और करना है। वो तुम्हें क्या, देखो मैं अपना क्रोम ब्राउजर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो मैं अच्छे से बता सकूं। सबसे पहले देखो, हम स्टार्टिंग के 2 कमांड है वो तो इजी है। थर्ड वाले कमांड पे जो तुम यहाँ पे देख सकते हो ना, एक्सपोर्ट करके जो लिखा है, यहाँ पे हमें एक चीज एडिट करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नोड रन कर रहे हैं तो हमें अपना वॉलेट का प्राइवेट की देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है तुम नोड रन मतलब जो डेस्कटॉप वाला कर रहे हो उसमें तुमने ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट किया होगा, वो तो सेपरेट केस है, बट यहाँ पे तुम्हें एक अलग से खुद नया प्राइवेट नया मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट करना और उसका प्राइवेट की देना है। तो सबसे पहला काम ध्यान है, जो तुम डेस्कटॉप पे जो तुम नोड रन कर रहोगे उसका प्राइवेट की गलती से भी कोई नहीं देगा, तुमने भले कोई भी वहां पे वॉलेट कनेक्ट किया हो। सबसे पहले अपना मेटामास्क ओपन करना और कोई भी एक सिंपल, सबसे पहले तुम क्या करना, न्यू वॉलेट बनाना। लाइक एग्जांपल के लिए देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपना ये जो टेस्टनेट वाला वॉलेट है वो मैंने डेस्कटॉप वाले वॉलेट पे कनेक्ट किया है, तो मैं इसका प्राइवेट की नहीं देने वाला। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं कंटिन्यूस यूज करता हूँ, लाइक आजकल के ज्यादा के टाइम पे, मतलब जो भी मैं नोड रन वाला जो वॉलेट है मेरा, तो बताओ जो मैंने वाना में यूज किया था, T3RN में यूज किया था, बहुत सारे वॉलेट में मैं इसे यूज करता हूँ। या फिर तुम क्या करना, सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, मुझे भी याद नहीं कहीं तो क्लिक करते हैं, हाँ नहीं, सिंपल जो भी तुम्हारा वॉलेट का नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करना, ऐड अकाउंट पे जाना, तो आराम से तुम्हारा एक वॉलेट न्यू क्रिएट हो जाएगा। सिंपल उससे ही यूज करना, ध्यान रहे वॉलेट न्यू हुई क्रिएट करना, कोई भी अपना ओल्ड वॉलेट यूज नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना ये वाला वॉलेट यूज करूंगा, सिंपल 3 डॉट पे टाइप करना, यहाँ पे एक सेक्शन लिखा होगा अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना, सो प्राइवेट की पे जाना, जो तुम्हारा पासवर्ड डाल के अपना जो भी प्राइवेट की होगा उसे सबसे पहले कॉपी करना। जैसे ही तुम एक बार अपना जो भी प्राइवेट की उसे कॉपी कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो पूरा का पूरा कमांड है ना एक साथ कॉपी करना। देखो यहाँ पे थर्ड वाला जो कमांड है इसे कॉपी करना। कॉपी करने का मैं इसे तुम्हें पहले करवा रहा हूँ ताकि बाद में तुम प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। सबसे पहले एक बार अपना जो भी नोटपैड होता है उसे सिंपल ओपन करना। लाइक अब तुम देख सकते हो जो भी मेरा नोटपैड है मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने का जो कि कमांड था मैंने पूरा का पूरा पेस्ट करा। पेस्ट करने का हो सकता है तुम्हें स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ रही हो, मैं चाहते भी तुम बड़ी सी दिखे। अब देखो सबसे लास्ट में तुम ऑप्शन चेक कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्राइवेट की इक्वल टू के बाद यहाँ पे जो भी लिखा है ना CLI नोड प्राइवेट की, इसे पूरा का पूरा हटा देना। ध्यान रहे कॉमा के बीच में जो भी लिखा है, कॉमा भी जो लिखा है पूरा हटाना। इक्वल टू के बाद जितना भी इंटरफेस होगा उसे पूरा का पूरा हटाना। और जो तुमने अपने मेटामास्क वॉलेट का जो प्राइवेट की कॉपी किया था उसे यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना। अब लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना प्राइवेट की कॉपी कर लिया। ऑब्वियसली बात है तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लर होगा, मैं चाहते हैं तुम्हें ब्लर दिखे। अब सिंपल इसे यहीं पे ही रखे देना। अब सिंपल नाउ देखो मैं अपना बैक आ चुका मेरे स्क्रीन पे। अब सिंपल देखो सिंपल फोर्थ वाले स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले जो टच वाली जो फाइल है मतलब जिसमें हमें फाइल क्रिएट करनी है, इट्स वेरी इजी, ज्यादा टफ नहीं है। सिंपल पहली वाली कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करोगे वो अपना काम खुद ही कर लेगा। उसका तुम्हें नैनो वाली जो कमांड है जिसमें हमें क्रिएट करना मतलब जिसमें हमें फाइल हमें सेव करना है, सिंपल उसे
पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अब तुम देख सकते हो कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम ऑलरेडी ये काम बहुत पहले से भी कर रहे हैं। अब सिंपल जो तुमने नोटपैड में सेव किया था उसे ओपन करना। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना नोटपैड को ओपन किया है, इसे पूरा कंट्रोल ए करना और कंट्रोल सी करना, मतलब सिंपल भाषा में को उसे पूरा का पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अपना माउस का जो कर्सर होता है यहाँ पे लेके जाना और लेके जाने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करना इट्स वेरी वेरी इजी, सिंपल कंट्रोल प्लस वी दबाना पेस्ट हो जाएगा। बट ध्यान है यहाँ पे माउस का कर्सर काम नहीं करता, तो तुम्हें क्या अपना राइट लेफ्ट बटन दबाना। देखो मेरा ऑलरेडी जब जैसा जैसा था पूरा का पूरा सेम एग्जैक्ट टोटली सेम है, बस प्राइवेट की मैं ऑलरेडी एडिट करवा चुका था, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। ध्यान है गलती मत करना बस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि तुम्हें इस फाइल को कैसे सेव करना है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तुम क्या करना, जो भी तुम्हारा WSL होगा उसमें एक बार कंट्रोल प्लस एक्स एक साथ दबाना। दबाने के बाद एक बार वाई दबाना, वाई का मतलब यस होता है। फिर वाई दबाने के बाद एक बार एंटर दबाना। जैसे तुम एंटर दबाओगे तो जो भी तुम्हारी फाइल थी वो पूरी की पूरी सेव हो जाएगी। चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने करवाई है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है रिप्लेस CLI प्राइवेट की विद योर एक्चुअल, और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ब्रैकेट में यूज पर्टिकुलर यूज न्यूज मेटामास्क वॉलेट। अब इसके बाद फिफ्थ वाले स्टेप पे चलते हैं। हमें कुछ मर्कल करके कोई इनकी सर्विस है वो मैं डाउनलोड करने। इट्स वेरी इजी, सिंपल देखो अपना जो भी कमांड होगा यहाँ पे पेस्ट करना, सिंपल एंटर मारना। ये ऑटोमेटिक जो भी फाइल्स है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। इसे होने देना, इसे में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि फाइल थोड़ी हो सकता है बड़ी हो। इसे सिंपल सबसे पहले डाउनलोड होने देते हैं। लाइक तुम देख सकते हो जैसे मैंने फिफ्थ वाली कमांड डाली उसके बाद मेरा बिल्कुल अच्छे से काम कर चुका, तो जो भी मेरी मर्कल सर्विस थी वो स्टार्ट हो चुकी है। लाइक तुम देख सकते हो जैसे मैंने वो वाली कमांड डाली थी उसका तो मेरे में आई थिंक कुछ एरर आ रहा है। देखो अब ऑब्वियसली बात है एरर आते रहते हैं, मैं क्या ही बताऊं। अब अगर बाय चांस तुम्हारे में भी अगर ऐसा एरर आता है, वैसे एरर आने के चांसेस कम है, आई थिंक मेरे में कुछ और ग्लिच होगा। एरर अगर आ रहा है ना, सिंपल पूरे का पूरा एरर को कॉपी करना और मेरी तरह सिंपल ChatGPT पे आना, वो पूरी तरीके से देखो तुम्हें सॉल्यूशन दे देगा। लाइक देखो मेरे में सॉल्यूशन दे चुका है। सिंपल मैं क्या करूंगा एक एक करके जो भी कमांड है ना, देखो मैं तुम्हें देने नहीं वाला कमांड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई लॉजिक नहीं होगा। सिंपल देखो सबसे पहले उसने मुझे फर्स्ट स्टेप पे कुछ कमांड दे रखा, मैं एक एक करके कमांड करके कॉपी करूंगा और सिंपल पेस्ट करूंगा। बट एक बात बता दूं, जैसे तुमने पिछले वाले पार्ट में देखा होगा मुझे एक इशू आया था जो कि मैंने ChatGPT सॉल्व भी करवाया था, बट उसके बाद भी मुझे एक और इशू आया, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो इसके बाद मुझे एक और इशू आया था, वो इशू इसलिए आया था क्योंकि जो हमने पिछले वाले में जो रिस्क जीरो वाले में जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी वो हमने डाउनलोड करी थी ना, उसमें एक चीज़ और हमें इंस्टॉल करना था RZUP करके, वो हमने इंस्टॉल नहीं करा था। तो मैंने क्या करा, पिछले वाले जो पार्ट है वो तो जो भी था मतलब इंस्टॉल गो वाले पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा कमांड एक लिख दिया है। जब तुम इसे डाउनलोड करोगे ना तब तुम्हारे में ऐसा इशू नहीं आने वाला। तुम डायरेक्ट क्या करना, जैसे इंस्टॉल गो रस्ट रिस्क जीरो, इसमें चेक कर लेना R जो वाला इंस्टॉल मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो इसे डाउनलोड करके थर्ड वाली कमांड जैसे तुम नॉर्मल कर रहे थे वैसे ही करना। फोर्थ वाली कमांड पे कॉपी पेस्ट करके वैसे ही करना। फिफ्थ वाली कमांड पे जो हमने मर्कल सर्विस थी वो जैसे तुम डालोगे उसका कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखा जाएगा स्टार्टिंग सर्वर रन पोर्ट करके, तो जो मेरी मर्कल सर्विस है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपल बैकग्राउंड पर रन होने देना। अब इसके बाद क्या काम करना, एक बार फिर से अपना होम बटन दबाना, फिर से एक बार उबंटू दबाना, एक और नए टैब में ओपन करना। अब सेव काम तुम्हें क्या करना है, VPS में भी करना होगा। अब VPS में करने के बाद सिंपल जो स्टार्ट नोट वाली कमांड है इसे कॉपी करना, इसे सिंपल पेस्ट करना। अब इसे जैसे तुम एक बार एंटर मारोगे तो जो भी तुम्हारी स्टार्ट नोट वाली कमांड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कुछ पहली बार में कुछ फाइल्स डाउनलोड होने में टाइम लगे, इसे सिंपल डाउनलोड होने देना और इसके बाद ही डायरेक्ट जो भी तुम्हारी पब्लिक की है वो तुम्हें मिल जाएगी। अब लाइक तुम इसमें देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्ट नोट वाला कमांड डाला, इसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, आई थिंक रन नहीं हो रहा, बट टेंशन मत लो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्क्रीनशॉट डाला था, तुम अपनी मेरे गिटहब पे चेक करना। स्टार्ट नोट का तुम कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। लाइक देखो मेरे में इशू आ रहा है क्योंकि इनकी तरफ से इशू आ रहा है, क्योंकि देखो बट यहाँ पे लिखा भी आ चुका। अब मेरे में भी सेम रन हो चुका है, कंप्रेस्ड पब्लिक की करके जो मुझे की मिल चुका है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है तुम्हारा 0 से स्टार्ट ना हो, वैसे हाई प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होगा। तो जो भी तुम्हें पब्लिक की मिलेगी ना उसे रखना। और वर्कर 1 इज रनिंग उसका फेल्ड हो चुका है क्योंकि थोड़ा बहुत सर्वर कैसे, तो दोबारा सेम कमांड को क्या करना है, एक बार में पूरा कॉपी करना। ध्यान है पूरा का पूरा कमांड एक बार में कॉपी करके ही पेस्ट करना। आई थिंक गलती से पब्लिक की पेस्ट कर दिया, बट टेंशन मत लो, सिंपल इसे एक बार रन कर देना। जैसे तुम्हारा वर्कर 1 इज रनिंग लिखा है तो इसका तो समझ जाना तुम्हारा नोडन अच्छे से काम कर चुका है। उसके बाद सिंपल जो तुमने पब्लिक की कॉपी करोगे, सिंपल अपना नोडन वाली वेबसाइट पर जाना और यहाँ पे जो प्लस का आइकन था इस पर एक बार टैप करना और जो भी तुम्हारी पब्लिक की थी उसे सिंपल पेस्ट करके यहाँ पे लिंक और वॉलेट पे टैप करना। सिंपल देखो अब जो भी मेरा नोड रन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि जस्ट आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद
जो भी पब्लिक की होगा उसे सिंपल सेव कर देना, तो इजीली तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट डे का प्रोसेस इज वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना, होम बटन दबा के उबंटू ओपन करना, जो मर्कल सर्विस है उसे सबसे पहले स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर से एक बार और WSL ओपन करना, और जो लास्ट वाला कमांड है जो कि जिससे हमारा स्टार्ट नोड वाला काम होगा उससे हो जाएगा। मैंने पूरा का पूरा फोटो भी लगा दिया। वेरी रेयर केस तुम्हें एरर आए, क्योंकि एरर जो आ रहा था ना वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा था। सिंपल एक हमने RZDU पे करके जो प्रोग्रामिंग है वो हमने इंस्टॉल नहीं करा था। अगर वो इंस्टॉल होता तो मेरे में इशू नहीं आता, इशू नहीं आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो मेरे में भी इशू है, मेरे में स्टार्टिंग अच्छे से रन हो चुका है। मर्कल सर्विस अगर मैं तुम्हें एक बार और दिखाऊं अच्छे से, अब भी बैकग्राउंड पे देखो चला, बट ध्यान है मर्कल सर्विस वाली जो फाइल होगी उसे भी रन करना बैकग्राउंड पे, और साथ में जो नोड वाली जो स्टार्ट वाली कमांड है उसे बैकग्राउंड में अच्छे से रन करना। किसी को भी कट मत करना, दोनों को बैकग्राउंड में चलने देना, बाकी डेस्कटॉप वाला करो नहीं करो। तो आई होप पूरा सब कुछ समझ में आ चुका हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart.